जय हिंद साथियों। आपसे यूपी कांस्टेबल में एक साइबर क्राइम का सवाल जरूर पूछा जाता है। ये 2024 के पेपर, चाहे फरवरी की बात करें चाहे अगस्त की बात करें, हर शिफ्ट में पूछा गया था। उससे पहले भी पूछे गए थे, क्योंकि बढ़ता इस आधुनिक समय में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। साइबर क्राइम का मतलब होता है जो आमतौर पर ऑनलाइन किए जाते हैं, जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से जो अपराध किए जाते हैं, इनको हम कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं साइबर अपराध को। तो सबसे पहला है वित्तीय साइबर अपराध हो सकते हैं, मतलब ऐसे साइबर अपराध जो धन से संबंधित होते हैं, पैसे से संबंधित होते हैं। कई बार कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध किए जाते हैं, तो उनको व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए साइबर अपराध कहते हैं। कुछ सोशल मीडिया अपराध होते हैं और कुछ होते हैं तकनीकी और सिस्टम आधारित साइबर अपराध। एक एक करके इनको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले वित्तीय अपराध, ये सवाल कई बार पूछा गया है। फिशिंग, फिशिंग क्या होता है? किसी व्यक्ति को फर्जी ईमेल भेजना या मैसेज भेजना, और ये भेज के उसका, है ना, किसी भी तरीके से बैंक विवरण या उसका पासवर्ड चुरा लेना। जैसे वो नेट बैंकिंग इस्तेमाल करता है तो उसका पासवर्ड चुरा लेना, या फिर उसका ओटीपी जान लेना, उसके कार्ड की डिटेल जान लेना, उसके बैंक की डिटेल जान लेना और उसका अकाउंट खाली कर देना। इसे फिशिंग कहते हैं। दूसरा होता है विशिंग या स्मिशिंग, एक ही बात है। ये होता है फोन कॉल या, है ना, एसएमएस के जरिए धोखाधड़ी करना, या तो फोन करके करना या एसएमएस के थ्रू उसे उसके साथ धोखाधड़ी करना। ठीक है। तीसरा यूपीआई फ्रॉड होता है, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा है सिम स्वाइप फ्रॉड, आपके मोबाइल सिम का डुप्लीकेट बनाकर बैंक का ओटीपी प्राप्त करना, इसे सिम स्वाइप फ्रॉड कहा जाता है ना। फिर इसके बाद आप लोग देखेंगे कि क्रेडिट डेबिट कार्ड फ्रॉड, ये कार्ड की क्लोनिंग होता है या ऑनलाइन जानकारी का दुरुपयोग करना होता है, आपके कार्ड की क्लोनिंग करके, है ना। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग स्कैम, अधिक मुनाफे का लालच देकर व्यक्ति का निवेश करवाना, ये ट्रेडिंग स्कैम का कहलाता है। तो यहाँ ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका फिशिंग, है ना, और एक आपका विशिंग या स्मिशिंग। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। फिर आ जाते हैं व्यक्तियों के खिलाफ। पहला होता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब होता है इंटरनेट पर किसी को डराना, धमकाना, है ना, या फिर उस व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करना। तो इंटरनेट के थ्रू किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना या मानसिक रूप से परेशान करना, है ना, इसे कहते हैं साइबर बुलिंग कर रहे हैं आप किसी व्यक्ति की। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? स्टॉकिंग होता है पीछा करना, है ना, जैसे किसी व्यक्ति का आप पीछा करते हैं तो वो स्टॉकिंग का अपराध है। अब साइबर स्टॉकिंग का मतलब है किसी व्यक्ति को आप, है ना, सोशल मीडिया पे नजर रखते हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं, है ना, उसके जासूसी कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो इसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, किसी की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना और उसे परेशान करना। ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट होता है पहचान की चोरी, किसी व्यक्ति की पहचान चुराना, यह भी अपराध है आईटी एक्ट की धारा 66 में। किसी दूसरे की पहचान, नाम, पता, फोटो, दस्तावेज का गलत इस्तेमाल करना आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। सेक्सटॉर्शन होता है किसी की निजी तस्वीरों या वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करना, इसे कहते हैं सेक्सटॉर्शन, है ना, कि किसी व्यक्ति की प्राइवेट वीडियो है या प्राइवेट इमेजेस हैं, फोटो हैं, आप उसे भेज के कहते हैं कि 10,000 रुपए दो नहीं तो वायरल कर देंगे, तो इसे सेक्सटॉर्शन कहा जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी आप लोग जानते होंगे, बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री बनाना या फैलाना भी अपराध है अपने आप में, है ना। अब आ जाते हैं सोशल मीडिया और ऑनलाइन धोखाधड़ी। प्रोफाइल हैकिंग, प्रोफाइल हैकिंग है किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया प्रोफाइल हैक करना। ठीक है। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, फर्जी नौकरी का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे ठगना। मैट्रिमोनियल फ्रॉड, शादी के पोर्टल पर फर्जी पहचान बनाकर पैसे ऐंठना। डिजिटल अरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आ सकता है। पुलिस या जांच एजेंसी बनकर वीडियो कॉल पर डराना और पैसे मांगना। किसी व्यक्ति को वीडियो कॉल कहो और कहो कि भैया वीडियो कॉल मत काटना, आपको सामने रहना होगा, मैं पुलिस बोल रहा हूं या मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूं, है ना, और आप डिजिटल अरेस्ट में, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो पैसे भेज दीजिए। बहुत सारे लोग इसके शिकार हुए हैं। ठीक है। तो डिजिटल अरेस्ट भी आप लोग याद रखना। आ गया फिर हैकिंग, किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में बिना अनुमति के घुसपैठ करना। मालवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवेयर का मतलब होता है, मेलवेयर या मालवेयर, सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या डेटा चोरी करने के लिए हानिकारक सॉफ्टवेयर भेजना। किसी व्यक्ति के डेटा चोरी करना या उसके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए वायरस भेजना, हानिकारक सॉफ्टवेयर भेजना। ठीक है, इसे मेलवेयर कहते हैं। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर पूछा गया है पिछली बार। रैंसमवेयर का मतलब होता है किसी व्यक्ति की प्रोफाइल को लॉक कर देना, वेबसाइट लॉक कर देना, है ना, और फिर उसे खोलने के लिए पैसे मांगना कि भाई मैंने लॉक किया, मुझे पैसे दो। तो डेटा को लॉक इनक्रिप्ट कर देना और उसे खोलने के लिए फिरौती मांगना रैंसमवेयर कहलाता है।
डिनाइल ऑफ सर्विस अर्थात डीओएस होता है किसी वेबसाइट या सर्वर को इतना ओवरलोड कर देना कि वह काम करना बंद कर दे। वेबसाइट डिफेसमेंट का मतलब होता है किसी वेबसाइट के होम पेज को बदलकर उस पर गलत संदेश भेजना, है ना। अगर कोई व्यक्ति इसका शिकार है, उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, साइबर क्राइम का शिकार हो गया है, तो उसे 1930 पर, है ना, हेल्पलाइन नंबर है, आपको याद रखना है। हेल्पलाइन नंबर भी पिछले बार पूछे गए थे, तो हेल्पलाइन नंबर है 1930, ठीक है। 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। और आपको अगर इसकी शिकायत दर्ज करानी है तो साइबर क्राइम, है ना, एक पोर्टल है cybercrime.gov.in, तो ये पोर्टल भी याद रखना है आपको, 1930 और पोर्टल भी आपको याद रखना है। आप इस पे कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, इट मीन्स अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।